जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा के भगत को 5 कार्य जरूर करने चाहिए दिन में। ये 5 कार्य आपको माँ दुर्गा की भक्ति दिलाते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो, भक्त के वश में है भगवान और भक्त बिना नहीं है उनकी कोई शान। ये जीवन में याद रखना। जो निरंतर देवी माँ की पूजा करते हैं अपने घर में, जो निरंतर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, देवी माँ उन भक्तों से प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करती है। अगर हमारे पास हम कुछ ऐसे काम करने लग जाएं प्रतिदिन, तो देवी माँ का वो कृपा रूपेण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा कौन सा काम हमें प्रतिदिन करना चाहिए जिससे देवी माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होए और साथ में उनकी तरंगे भी हमें प्राप्त होए। अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई नकारात्मकता होती है, कोई गंदी शक्ति होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो इस 5 कार्यों से सदैव के लिए हट जाती है। अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगता है कि इस वीडियो से जन का कल्याण होता है, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल के एंड तक बने रहना वीडियो के, तभी जाकर आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। क्या होता है कि अगर हम प्रतिदिन आप माँ दुर्गा का एक ये कार्य करने लग जाए, मान लीजिए क्या, एक तो 32 नाम या 108 नाम प्रतिदिन करने लग जाओ आप डेली, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा कब आ गई, माँ की कृपा कब आ गई। आपके साथ स्वयं माँ दुर्गा की कृपा चलती दिखाई देगी। आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर पर कोई एनर्जी है और जो मेरे साथ चल रही है, क्योंकि मैं निरंतर माँ दुर्गा का ये कार्य जो है प्रतिदिन जो है मैं कर रहा हूं। एक समय पर आपको क्या कार्य करना चाहिए? एक समय पर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्ण दिन में आप एक समय चूज कर लीजिए, कोई भी समय हो, चाहे शाम के समय हो, रात्रि का समय हो या सुबह सुबह प्रभात समय हो या आप 7, 8, 10 बजे के बीच में का समय हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपको बताऊं तो संध्या कालीन अगर माताएं बहनें करती हैं तो बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि पाठ को अगर इस संध्या कालीन में करते हो तो घर में आपका लक्ष्मी का पैरा सदैव के लिए बना रहता है। अब उसके बाद जो है, जब भी आप पाठ करते हो, काले स्वान जो कुत्ता होता है, हमारे गली के मोहल्ले के जो भी कुत्ते होते हैं, उनको जरूर आपको अपने घर से रोटी या अन्न या जो भी है कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ कालका के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो या आप कुल श्रेष्ठ देवी के भक्त हो, तो अपने घर के बाहर जो है जीव को जरूर अन्न देना चाहिए आपको, क्योंकि ये माँ दुर्गा का ही प्रताप है, माँ दुर्गा की ही कृपा है। अगर वो आपके हाथों से प्रतिदिन खाता है तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी अगर छुपी भी होगी तो वो भी दूर हो जाए, क्योंकि वो भैरव का रूप माने जाते हैं। और ये कार्य अगर आप अपने घर में करते हो तो आपको लाभ होता है, बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। और मंगलवार के दिन आपको अपने परिवार के ऊपर से चौमुखा दीप 7 बार बार कर आपको हनुमान जी के मंदिर में उसके सरसों के तेल का पंचमुखी रूप के नाम से आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आज के समय की जो लड़ाई है हाथापाई की नहीं है, फूका फाकी की है। लोग आपको गिरने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए, आपको बेसहारा करने के लिए तंत्र मंत्र, नकारात्मकता और गंदी शक्तियों का सहारा जो है लेते हैं, ताकि कैसे न कैसे आपको कमजोर कर सके। अगर आप ये कार्य करते हो तो इससे आपकी शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। और एक जो सबसे प्रमुख कार्य है आपकी कुल देवी की पूजा। अगर आपके घर में मान लीजिए आपकी कुल देवी का दिन है, 14 है, काली अष्टमी है या चांदन पक्ष की अष्टमी है, तो उस वक्त कुल देवी के नाम से आपको भेंट जरूर देनी चाहिए। घर में भेंट कौन व्यक्ति देगा, कैसे देनी है? आप घर के अंदर पूजा विधि से कर आरती कर आप उस भेंट को दीजिए। अपने पूर्ण परिवार के ऊपर से माथे पर लगाकर, वारना नहीं है, माथे पर लगाकर सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से। और घर का मुखिया जो होता है वो उस दिन जो है, जिस दिन देवी का दिन है, उस दिन माँ की भेंट देता है अपने हाथों से। जब भेंट देता है, उस भेंट के ऊपर कपूर, 2 लौंग और साथ में अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी आपके घर में है तो पीले रंग की सरसों पूरे परिवार के ऊपर से वारकर एक टुकड़े पर रखकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। ये जोत अगर आप जलाते हो, आप
जिस दिन देवी माँ का दिन है या जिस दिन आपकी कुल देवी का दिन है, तो उस दिन आपके घर के अंदर नेगेटिविटी जो है स्तंभित होती है, आपके परिवार के ऊपर नकारात्मकता नहीं आती, आपके घर के बच्चे जो है सेफ जोन में रहते हैं, और घर में और वो किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो वो कमजोर नहीं पड़ते, रोगग्रस्त नहीं होते। देखिए, जिसके घर के अंदर माँ की पूजा होती है वहां पर अन्न धन के भंडारे सदैव के लिए भरे रहते हैं, और दुर्गा माँ की अपरंपार कृपा उस घर और परिवार में सदैव वास करती है। हम जाने अनजाने में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई पूजा कर रहे हैं, और अगर हम मान लीजिए इस पूजा को कंटिन्यू करने लग जाते हैं और नियम के अनुसार करने जाते हैं, तो आपके घर में नकारात्मकता रहती नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो 5 काम बताए हैं। ये अगर 5 काम आप प्रतिदिन करने लग जाओ, रोजाना करने लग जाओ, तो जीवन के अंदर बदलाव तो बहुत कुछ होगा। माँ दुर्गा की तरंगे आपको प्राप्त होंगी, माँ की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको महसूस होगा कि कोई एनर्जी जो है मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ रह रही है, और मुझे उस एनर्जी का आभास होता है। आपको ये लगेगा कि वाकई में मैं जो पूजा कर रहा हूं उस पूजा से मुझे शक्ति का आभास हो रहा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा या जो भी हम मानो माँ के नाम का गुणगान करते हैं, उससे हमारे घर की ऊर्जा सदैव के लिए बढ़ती है। सदैव हमारे घर के अंदर देवी का वास रहता है। घर का कोई भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लेडीज को करना है, जेंट्स नहीं करना है। तो घर का कोई भी व्यक्ति एक समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना होता है। माना जाता है कि जहां पर दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ चलता है या जिस घर के अंदर माँ दुर्गा का गुणगान होता है, वहां पर भैरव बाबा की कृपा और यहां तक कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा जो है वहां पर प्राप्त होती है, वहां पर महसूस होती है। और वहां उस एनर्जी को आप खुद महसूस कर सकते हो कि इस घर के अंदर जो है माँ दुर्गा की छत्र छाया है, माँ दुर्गा की कृपा है। क्यों? उस घर के अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। आपके घर से अन्न नहीं खत्म होएगा। आपके अंतर से अपने आप दान देने का, लंगर लगाने का प्रभाव अंदर से उत्पन्न होने लग जाएंगे। अगर ये बात आपके अंदर उत्पन्न होने लगी ना कि आपने मान लीजिए आज लंगर करना है, माँ का दिन है, ये है, और माँ के दिन पे मैं ये कार्य करूंगा, तो समझ लेना आपके ऊपर जो है जगत जननी का हाथ है, आपके साथ माँ की कृपा है। और माँ की कृपा जिस व्यक्ति और जिस बच्चे के साथ होती है, उसके घर के अंदर अन्न धन के भंडार जो है सदैव के लिए भर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है और इस वीडियो को सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति भी माँ दुर्गा की पूजा करता है और माँ दुर्गा की पूजा इस नियम से करने लग सकता है, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करना आपका फर्ज ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है। क्योंकि इस वीडियो में माँ दुर्गा के नाम का गुणगान कहा गया है, और अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से सुनता है, उसे अपने आप उस भक्ति का एहसास भी प्राप्त होता है कि वाकई में जो मैंने बातें बोली हैं वो आंतरिक मन से सत्य है। आपको महसूस होगी कि हाँ, ये वाकई में सत्य है। अगर ये कार्य हमारे घर में कंटिन्यू होने लग जाए या हमारे जीवन में प्रतिदिन आने लग जाए, तो हमारे जीवन जो है खुशहालियों से भर जाता है। घर की नेगेटिविटी, घर पे तंत्र मंत्र यंत्र प्रतिक्रियाएं जो है बंद रहती है, वो कभी चल नहीं थी हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन वो कार्य कर रहे हो जिस कार्य से आपको लाभ उत्पन्न होता है। और इस प्रकार की पूजा करने से आपके जीवन में बदलाव भी उत्पन्न होता है। अगर भक्ति के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा 7015607300 नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़िए। प्रतिदिन भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं उसमें होती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।